हैरान हूँ, वो इतना बड़ा पुलिस का जत्था एक लड़की पकड़ने आया था। हमने डरना नहीं है और ये हमें कहते हैं हम उठा लेंगे, हमें डरा रहे हैं। किस बात किस लिए आप लोग हमें उठाओगे? हमारे टैक्सी पे पढ़ने वाले हमें उठाएंगे? किस किस्म के उन लोग के पट्टे उन मर्दों को पकड़ने के बजाय एक लड़की को लेके भाग गए। आप बड़े करप्ट हैं, ये मुनाफिक तरीन नस्ल है जो हमारी गुजरी है। ये 40s के 50s के 60s के सब लोग बदतरीन मुनाफिक नस्ल है हमारी। अब क्या कहना हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ये हर किस्म के जिहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर ये हमें कह रहे हैं ना गोली हम मारेंगे, हम गोली खाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। एज अ यंग जनरेशन आपको क्या लग रहा है, आपका क्या फ्यूचर है इधर? मुझे अपना पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। सीधी सी जो बात है, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि मैं इसके बाद कहाँ जाऊँगी। हमारे लिए आर्मी था कि पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, और फिर लेकिन अब भी वो पाकिस्तान की आर्मी लड़कियों को पकड़ रही है और उठा रही है, उनके कपड़े तक फट जा रहे हैं और लड़कियां रो रही है, महिलाएं चिल्ला रही है कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमें बकस दो। क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। कहना चाहिए डर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उन्होंने खत्म कर दिया। उसकी बात यह कि कहना पड़े कि इस वर्दी के पीछे बहुत दहशतगर्दी इकट्ठी हो गई। सबसे बड़ा अलमिया ये है। लेकिन मैम सब तो नहीं ना कसूरवार होते, इदारा तो हमारा है ना, प्यार तो पहली मर्तबा ये कहने को दिल कर रहा है कि 4, 6, 10, 12 जर्नलों के लिए 7 लाख आदमी उनकी नौकरी क्यों करे? सबको तो नहीं बुरा कहा। आर्मी हमारी थी, चाकरी किसी और की आपकी भी है, बिल्कुल आपकी भी है। वो हमारी तो हमारा होना चाहिए ना, वो उनकी चाकरी क्यों कर रही है जो मुल्क के खिलाफ है? आप फीमेल हैं, बाहर निकली हुई, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है। डर किस बात का है? डर सिर्फ एक चीज था कि हमें बड़ी मुश्किल से रहनुमा मिला, अगर हमने उसे फिर खो दिया तो मतलब ये इतनी हमारी मलूम कौम हो गई है कि इसे कभी कोई रहनुमा मिलेगा ही नहीं। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें लड़की को कपड़ों से पकड़ के उस पे क्या एज अ फीमेल क्या कहेंगे? नहीं, मैं उन बास्टर्ड्स पर हैरान हूँ, वो इतना बड़ा पुलिस का जत्था एक लड़की पकड़ने आया था और वो उसको हैरत की बात यह है कि इतने सारे मर्द उसके पीछे भागे बचाने के लिए, तो उन लोग के पट्टे उन मर्दों को पकड़ने के बजाय एक लड़की को लेके भाग गए। वो सबके सब डिप्लॉय हुए। यहाँ पे हमेशा एक चीज का चूरन बेचा जाता था कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है। ये जो कल हमने देखा है वो तो हमारे पाकिस्तान में अपने में हो रहा है। पीछे रह गया, ये कश्मीर के लिए नहीं है, ये हम पे हमलों के लिए बनी हुई है। तो वो फिर चूरन था, ड्रामेबाजी है। खिलाया था जिसने भी खिलाया था। यूथ बड़ी परेशान है, उसको कुछ कहो कि बेटे मुल्क से प्यार करो, उनको कुछ कहो कि मुल्क के लिए कुछ करो। वो कहते हैं 70 सालों में आपने क्या किया है? जो गंद जो करप्शन आपने हमें दी, यूथ यहाँ पे करे क्या? किधर जाए? यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए नहीं है, जॉब्स उनके लिए नहीं है। और जब उन्हें कहा जाता है बेटे अच्छे इंसान बनो इस मुल्क के लिए, वो कहते हैं अगर आप अच्छे होते तो ये मुल्क अच्छा होता। आप कसूरवार हैं, आप बड़े करप्ट हैं, ये मुनाफिक तरीन नस्ल है जो हमारी गुजरी है। ये 40s के 50s के 60s के सब लोग बदतरीन मुनाफिक नस्ल है हमारी। और फिर हम इन सारी यूथ को कहते हैं तुम्हें मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। वो हमारी शक्लें देखकर कहते हैं आपको था, आपने दिया क्या हमें? एक लाशा सड़ा हुआ, इस पे ये बेचारे बच्चे यहाँ एहतजाज करने के लिए आए हुए हैं। ये काम है इनका, ये इसलिए ये माओ ने इसलिए पाले हैं यहाँ पे। तो ये 70 साल से मुल्क बर्बाद करके इन बच्चों से ये कहना कि इसको ठीक करो, ये क्या ठीक करेंगे इसको? ये या स्यापा कर रहे हैं हमारा आके, कि हमारी जो पिछली नस्ल है ना जिसने गंद घोला है ये, कि उसका स्यापा कर रहे हैं यहाँ पे आके कि बच्चे इसलिए नहीं पैदा किए थे। ये सारे के सारे यहाँ पर आकर हमारी जान को रो रहे हैं। क्या दिया हमने इनको? क्या दिया? हर 52 के करीब कनाडा में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में मजे कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान में नहीं रहता, कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। ये कैसे बाहर चले जाते हैं? 2-4 लाख इनकी तनख्वाह होती है, पूरा टापू कैसे खरीद लेते हैं? जजीरे कैसे आ जाते हैं इनके पास? कि हमारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आपने क्यों नहीं पूछा इतने साल इनसे? अब हमें खड़ा कर दिया उनके आगे और तस्वीर बाहर है हमारे बच्चों को गोली लेकिन जो तोड़ फोड़ की जा रही है उस पे क्या कहेंगे? तोड़ फोड़ के अंदर इनके अपने बंदे मुलविस हैं। हमारे लोग नारा लगाते हैं, इनके बंदे पेट्रोल ये नहीं होनी चाहिए तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ क्या? तोड़ फोड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। और यार हमारा अंदर तोड़ के रख दिया इन्होंने। हमारे लीडर को उठा के लेके हम नहीं टूटे हुए, हमारे लीडर को उठा के लेके हम नहीं टूटे हुए। क्या ये मुल्क की तोड़ फोड़ की 4 आवाजें आने से मुल्क नहीं टूटता? ये जिस वक्त आपके बड़े गंदे होते हैं मुल्क तब टूटता है। क्या इन चीजों से मुल्क नहीं टूटा था? जब शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई थी मुल्क तब टूटा था। चूरन ये बेचा गया था कि ये आर्मी बचा रही थी। सारी मुआशरती उलूम गलत थी, सारा मुतालिया पाकिस्तान गलत था, सबका सब गलत है, सारा धोखा, सारा झूठ हुआ है हमारे साथ। अब जाकर पोल खुली है तो गुस्सा अपने आप पर ज्यादा आता है। ठीक, अपने आप हमारे ड्रीम टूटे हैं। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इन्हीं की बेटी हूँ, इन्हीं के सारे व्यूज मैं भी रखती हूँ। और बात की बिल्कुल सही है, हम काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। हमारे लिए आर्मी था कि पाकिस्तान को बचाएंगे, पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। और फिर लेकिन अब भी वो मुहाफिज हैं, सब तो नहीं ना। एक मुहाफिज का ऑर्डर, हिफाजत का ऑर्डर जो देते हैं वो हिफाजत का ऑर्डर ही नहीं देते। उनको सिर्फ अपनी हिफाजत चाहिए, अपने
एसेट्स की, अपने पैसों की एज ए बात यंग चाहिए। जनरेशन आपको क्या लग रहा है, आपका क्या फ्यूचर है इधर? मुझे अपना पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। सीधी सी जो बात है, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता, इस मुल्क ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, ना ही करना है। आप जैसे यंगस्टर ने 8 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? ये भी जो छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पकड़ा ही नहीं है हमें, पाकिस्तान ने कभी पकड़ के रखा ही नहीं हमें, तो हम कैसे हमें छोड़ दिया तो तब होता, पहले पकड़ा रखा हो, पकड़ा ही नहीं था कभी हमें, तो छोड़ने वाली बात भी ना करें बच्चों को हमसे। ऑन नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी ऑन नहीं किया इन बच्चों को। वो चंद जर्नलों के बच्चे हैं, वो ऑन किए हुए, वो पहले से ही बाहर भेज देते, उन्हें कोई खतरा नहीं होता। क्यों नहीं रुकते ये रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क के अंदर? देखे सही इन्होंने मुल्क कैसा बनाया है। ये किसी के बच्चे नहीं है जो यहाँ पे रुल रहे हैं, इनके बच्चे वहाँ पर सुकून ले, आराम ले। हमारे बच्चे यहाँ पे रुले सड़कों के ऊपर आके, एक लीडर के लिए चीख रहे हैं आके, एक बंदा सच बोलता बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे, इतनी इनकी बर्दाश्त तो भाई है। सुना बहुत आपने, शुक्रिया जी, पाकिस्तान आपने के अंदर देखा। महिला भी रोड पे आ चुके हैं। छोटी छोटी बच्ची, 15-16 साल की बच्ची बता रही है कि कैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। थोड़ी देर पहले आर्मी ने एक लड़की को उठाया और उठाते समय उसके कपड़े फट गए भाई, उसकी इज्जत तक लोगों के सामने ऐसे कर दी पाकिस्तान की आर्मी ने। क्या इतनी दर्दगी है? पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि जो आर्मी में ये बंदे हैं, हमारी ही औलाद है, ये हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई बाप है। तो लेकिन अब उन्हें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान में सभी लोग अपना पेट भरने की सोचते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। इसलिए भाई पाकिस्तान के जो मंत्री होते हैं, जिनकी 2-3 लाख रुपए सैलरी होती है, मतलब इंडिया के 70-80 हज़ार रुपए, लेकिन वो बाहर विदेशों में जाके पूरी मौज मारते हैं। इतने बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं। वो कैसे खरीदते हैं अगर वो करप्ट नहीं है तो? और ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई एकमात्र ऐसा पीएम हमें मिला था, इमरान खान, कि जो अपने देश के लिए सोच रहा था, हम पाकिस्तानियों के लिए सोच रहा था, उसने खुद के लिए नहीं सोचा। लेकिन दूसरे हुक्मरान उसको आगे नहीं आने दे रहे, हमें तड़पा रहे हैं भाई। तो पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में, इन औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका पाकिस्तान में हो रहे इस सारे कांड के ऊपर? तो प्लीज अपनी छोटी सी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे आर्मी द्वारा गलत काम करना ठीक है? तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।